हेलो फ्रेंड, ये मैं 12th क्लास कॉमर्स के सेकंड चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में बता रहा हूँ। आप लोग को पता है कि मैं इसमें ये पहले पार्टिकुलर बनाएंगे, फिर अमाउंट बनाएंगे, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट बनाते हैं, फिर लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद पहला आता है कि आप किताब में देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा पूंजी पर ब्याज लिखा रहेगा। पूंजी 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 पर 5% लिखा रहेगा, पूंजी पर लिखा रहेगा। उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। फिर उसके बाद उसके जो पार्टनर पूंजी ले आते हैं उसके पूंजी पर 5% जो डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद ABC जो पार्टनर का नाम है वो आप लिख के यहाँ पास 5% निकाल के उनका लिख देंगे अमाउंट। ठीक, फिर उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट आता है। बाई नेट प्रॉफिट लास्ट में लिखा रहता है, उसमें लाभ हुआ मतलब कि वर्ष में लाभ हुआ लिखा रहेगा। वो लाभ हुआ इसलिए लिखा रहता है कि क्योंकि जो 12th मतलब जो ईयर में कंपनी की लास्ट ईयर में जो लाभ होता है उसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं। वो लाभ वर्ष में लाभ हुआ लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ टू सैलरी, ये टू सैलरी आप लोग कैसे जानेंगे? ये पता है, ये प्रति माह लिखा रहेगा कि ए पाया है वेतन, ये वेतन पाया प्रति वर्ष पाया, तो प्रति वर्ष होगा तो आप नाम लिख देंगे और उसके बाद ये सैलरी लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रति वर्ष हुआ तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। यदि नहीं है, यदि उसमें दूसरा ऑप्शन रहता है कि प्रति माह हुआ तो 12 से गुणा करके फिर लिख देंगे उसमें। पर उसमें टू सी सैलरी अकाउंट लिखना पड़ेगा, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग। बाय इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉपिंग क्यों लिखा रहेगा? बाय इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉपिंग इसलिए लिखा रहेगा क्योंकि इसमें आहरण, उसमें लिखा रहेगा आहरण या तो ब्याज। अगर आहरण पर ब्याज लिखा तो आप लोग नहीं लिखेंगे, अगर उसमें आहरण लिखा है तो आप लोग लिखेंगे और उसकी जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि टू कमीशन। टू कमीशन कब लिखेंगे? टू कमीशन सेल लिखा रहेगा या तो प्रॉफिट मतलब बेचा लिखा रहेगा या तो लाभ लिखा रहेगा, तब आप कमीशन लिखेंगे। कमीशन का भी है, उसमें 5/100 करेंगे, जो लिखा रहेगा कमीशन वो लिखेंगे। फिर उसके बाद टू नेट प्रॉफिट, ये टू नेट प्रॉफिट आप लोग को ये नेट प्रॉफिट BD, उसके बाद ये इसको सबको जोड़ के फिर यहाँ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका सारे अमाउंट को जोड़ कर यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको माइनस कर दीजिएगा, जो आया यहाँ पास लिख दीजिएगा। फिर रेशियो दिया रहता है 3% 2 इस तरह दिया रहेगा, उसमें विभाजित करके उसके बाद यहाँ लिख के इसमें पहले माइनस करिएगा, फिर यहाँ पास लिखिएगा, फिर इसमें जो उसकी सैलरी होगी उसमें विभाजित करके फिर यहाँ लिख के फिर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।